एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.1 देखिए, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर्स हैविंग चार्जेस 2 × 10⁻³ कूलम, सेकंड चार्ज 3 × 10⁻7 कूलम, प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, डिटरमाइन द फोर्स। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कहता है कि पहला स्फीयर है ए, दूसरा स्फीयर है हमारा बी। पहले स्फीयर के ऊपर जो चार्ज दे रखा है हम उसको क्यू ए लेट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू है 2 × 10⁻7 कूलम। और जो सेकंड स्फीयर है जिसको हमने बी बोला है, इसके ऊपर टोटल चार्ज हो गया क्यू बी 3 × 10⁻7 कूलम। दोनों स्फीयर्स के बीच में जो डिस्टेंस हमको दे रखा है दैट इज़ 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ना एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि डिस्टेंस मेजर किया जाता है सेंटर ऑफ वन बॉडी टू द सेंटर ऑफ अदर बॉडी, ठीक है। तो एक स्फीयर के सेंटर से दूसरे स्फीयर के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 30 सेंटीमीटर। अब सबसे पहली बात, डिस्टेंस को हम आर से लिखते हैं। अब यहाँ पे ना एक ये सिंपल क्वेश्चन है कूलम्स लॉ के ऊपर। कूलम्स लॉ कहता है टोटल फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज गिवन बाय 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। नाउ Q1 का वैल्यू कितना हो गया 2 × 10⁻7 जो कि QA माना है जिसको हमने। Q2 का वैल्यू क्या हो गया 3 × 10⁻7 जिसको हमने माना है QB। अब दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ 30 सेंटीमीटर। लेकिन याद रहे जब चार्जेस कूलम में होते हैं ना तो डिस्टेंस सेंटीमीटर में नहीं चलता है, डिस्टेंस को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। तो आपने आर की जगह लिखना है 30 × 10⁻2 मीटर। नाउ अब आपके पास आर की वैल्यू भी आ गई, अब आपके पास Q1 की वैल्यू भी आ गई और Q2 की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। नाउ डायरेक्ट फॉर्मूले में हम प्लेस करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इससे ऊपर एक बात और सुन लो, QA का नेचर जो है वो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। QB इसका नेचर भी पॉजिटिव है। जब दो चार्जेस आप लेके चलते हैं, ध्यान रखिए, दो चार्जेस जिनका नेचर सेम होता है तो उस केस में रिपल्सिव फोर्स होता है। अब इस क्वेश्चन में तो हमसे मांगा नहीं था नेचर ऑफ द फोर्स, लेकिन फिर भी कभी भी मांग सकता है, और नहीं भी मांगता है तो डायरेक्टली लिखने में कोई बुराई नहीं है। आप डायरेक्टली लिखो रिपल्सिव, ठीक है ना। तो जो नेचर ऑफ फोर्स होगा वो होगा रिपल्सिव, नेचर ऑफ फोर्स। इससे हमारा आंसर थोड़ा सा इंप्रेसिव बन जाता है। अब हम फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करने लगे हैं। 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। फाइनली अब हम वैल्यूज़ प्लेस करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। फोर्स का वैल्यू सबसे पहले 1/4πε0 इसको लिखते हो आप 9 × 10⁻9। Q1 की जगह आपने लिखा 2 × 10⁻7, Q2 की जगह लिखा आपने 3 × 10⁻7 डिवाइडेड बाय r की जगह आपने लिखा 30 × 10⁻2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है जी। नाउ अब आप सिंपल कैलकुलेशन करोगे 9 × 10⁻9 यहाँ आपने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। 2 × 10⁻7 इंटू 3 × 10⁻7 इसको भी हमने ऐसे ही छोड़ दिया, डिवाइडेड बाय 30 का स्क्वायर हो गया 900 10⁻4। अब डायरेक्ट हम कैलकुलेशन करते हैं। देखिए सबसे पहली बात -7 और -7 मिलके क्या बन जाएगा 10⁻14। अब -14 और यहाँ दिया नीचे -4 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा 10⁻10 ऊपर। दूसरी बात 2 0 हैं, ये 2 0 यहाँ कैंसिल हो गया, 10 रह गया 7। अब आप देखो 9 से 9 भी कैंसिल हो गया। अब फाइनली जब आप आंसर लिखने की स्टेप पे आते हो तो 2 × 3 ये कितना हो गया आपका 6 इंटू डिनोमिनेटर में कुछ बचा नहीं, छोड़ दो उसको। 10⁻7 ये दे रखा है, 10⁻10 ये दे रखा है, तो ओवरऑल बन गया 10⁻3 न्यूटन। फाइनल जो यूनिट बनेगा वो फोर्स का बनेगा न्यूटन। अब यहाँ पे एक स्टेप आप और बढ़ा सकते हो, 10⁻3 को लिख सकते हो मिली, 6 मिली न्यूटन। मिली को डिनोट करते हैं स्मॉल m से, ठीक है। फाइनल आंसर हो गया हमारा 6 मिली न्यूटन। दूसरी बात नेचर ऑफ द फोर्स कैसा था, रिपल्सिव। होपफुली क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।